खेलते हैं ज्योमेट्री के साथ। बच्चों की बहुत प्रॉब्लम होती है ज्योमेट्री के साथ, और ज्योमेट्री का क्या सबका आपका एसएससी लेवल के बच्चों के लिए भी है ये ज्योमेट्री का चैप्टर, जो कि एसएससी में भी पूछे जाते हैं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से, ताकि आपको क्लियरिटी पूरी हो जाए। ये आपको मिलेगा इसमें 6 से 10 तक की सॉल्यूशन पूरे, मतलब ऐसा इतना क्लियर हो जाएगा कि आपका बेसिक्स तो क्लियर हो जाएगा एटलीस्ट। ठीक है, तो पहली बात करते हैं स्टार्टिंग। अगर मैं बात करूं लाइन किसे कहते हैं, अगर लाइन पूछा जाए, लाइन लाइन बोलते हैं हिंदी में रेखा, रेखा which can be extended in both directions, which can be extended in both directions, जिसको किसी भी डायरेक्शन में आप बढ़ा सकते हैं उसे रेखा कहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है आपका रे। रे क्या होता है बेटा, रे को आप एक ही डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, जैसे आपकी सूर्य की किरणें एक ही डायरेक्शन में जाती है। लाइट ऑफ सन, जो रे ऑफ लाइट होती है, वो एक ही डायरेक्शन में आपकी फ्लो हो सकती है और कोई दूसरे डायरेक्शन में तो होती नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो रे इसी डायरेक्शन में आपका जाया जा सकता है, उसके अलावा किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं लाइन सेगमेंट, नमस्ते। लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा, लाइन सेगमेंट होता है लाइन सेगमेंट which cannot be extended, which cannot be extended in any direction। जिसे हम किसी भी डायरेक्शन में नहीं बढ़ा सकते, which can be drawn through two fixed point, जो दो फिक्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, स्थिर। दो बिंदु से खींचे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। अच्छा, एंगल किससे बनेगा बेटा, एंगल दो किससे बनेगा, रे से। किससे, रे मतलब किरण से, किससे, किरणें से। एंगल किससे बनेगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू रे। क्या होगा, दो प्रतिच्छेदी, जो दो प्रतिच्छेदी रेखा से खींची जा सकती है। दो प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है, किरणों से, दो प्रतिच्छेदी किरणें से खींची जा सकती है। ठीक है, रे इंटरसेक्शन ऑफ एंगल, ये एंगल है। एंगल का मतलब क्या होता है, कोण। एंगल का मतलब क्या होता है, कोण। क्या होता है बेटा, कोण। अच्छा, ये होता है कोण। अच्छा, अगर मैं बात करूं ए बी सी, अगर इस एंगल का नाम बोलेंगे तो ए बी सी। ठीक है,
आपका कौन कौन से एंगल होते हैं? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल को बोलते हैं आपका न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? जो 90 से 90 से कम होते हैं, 90 से कम होते हैं, लेस देन 90। उसके बाद आता है एक्यूट एंगल, ऐसे होते हैं, ऐसे और ऐसे। एक्यूट एंगल ऐसे होते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ है ना? एक्यूट एंगल आपके ऐसे होते हैं। उसके बाद आपका होता है राइट एंगल। राइट एंगल को क्या बोलते हैं? समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है? अगर समकोण की बात किया जाए तो ये देखिए, ये होता है आपका समकोण। क्या होता है? इसे कहते हैं समकोण। ठीक है? अच्छा, इसे ऐसे भी बना सकते हैं, इसे कहते हैं समकोण। ठीक है? और दूसरी बात किया जाए, आपका अगला टॉपिक अगर मैं बताऊं आपको, समकोण। उसके बाद होता है ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट। ठीक है? तो अगर मैं पहले इसकी बात करूं, एंगल एक होता है आपका, ये होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल। और हिंदी में बोले तो क्या नाम है? अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? जो 90 से बड़ा होता है। ठीक है? और इंग्लिश में ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है? ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर मैं तीसरी आपका और एक होता है आपका फ्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? ये वाला जो किससे बड़ा होता है? 180 से बड़ा। रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा। मोर देन 180 बट लेस देन 360। लेस देन 360। तो हिंदी में इसे कहते हैं रिजु कोण। ठीक है? संपूरक कोण 180। हाँ, देखिए बेटा, यहां तक इसको नोट डाउन कर लें, और कोई डाउट हो तो बता देना।